नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म को कैसे हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लिया है तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देनी पड़ती है, ये भी हम जानेंगे। और हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर हमने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करा रखा तो कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। शुरू करते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन से। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको। लेकिन अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लिया है तो कई प्रकार के बेनिफिट भी हमको मिलते हैं। देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है अपॉइंट किए हुए हैं। फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमको एक फार्म भरना पड़ता है और फिर निश्चित फीस के साथ जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में दाखिल करना पड़ता है। जो फार्म जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हमको देना पड़ता है उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमको लिखनी पड़ती है, अब हम ये समझते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ता है कि नेम ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का क्या नाम है हमको ये बताना पड़ता है। मेन प्लेस ऑफ द बिजनेस, मतलब उस मुख्य स्थान का जगह का नाम बताना पड़ता है जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस किया जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म बिजनेस ऑपरेट। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मेन जगह से कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का काम किया जाता है, बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको देनी पड़ेगी। उसके बाद नेम ऑफ द पार्टनर्स के क्या क्या नाम है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। एड्रेस ऑफ द पार्टनर उन पार्टनर का क्या क्या एड्रेस है, क्या क्या पता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें अगर किसी पार्टनर ने जो है कौन सी डेट को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लिया हमें ये बताना पड़ेगा, उसकी डेट बतानी पड़ेगी। और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की अगर कोई अवधि है अगर हो तो मेंशन करना पड़ता है। सभी पार्टनर का जो है इन सभी बातों को लिखने के बाद सारे पार्टनर के उस पर साइन होते हैं। साइन करने के बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को दे दिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को जब हम उसको दे देते हैं तो वो उसको वेरीफाई करता है, उसकी जाँच पड़ताल करता है, उसको चेक करता है जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा जमा किए जाते हैं। अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दी गई है वो सही है, एकदम एक्यूरेट है, तो वो जो एक रजिस्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फर्मों का रजिस्टर, उसमें क्या कर देता है फर्म की एंट्री कर देता है। एंट्री करने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब पार्टनरशिप फर्म को ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो वो फर्म क्या कहलाती है, रजिस्टर्ड फर्म। अब हमने ये समझ लिया, अब हम ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जब हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करा लिया तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जमा करनी पड़ती है। कौन कौन से परिवर्तन होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करनी पड़ती है, अब हम ये जानते हैं। देखो, अगर फर्म के नाम में किसी भी तरह का चेंज हो जाता है या उसके मेन प्लेस जहाँ पर वो बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा होता है अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करनी पड़ती है। जब जो है पार्टनर का कोई नाम चेंज हो जाता है या पार्टनर का कोई एड्रेस चेंज हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जब कोई नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या कोई पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले लेता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जमा करनी पड़ती है। अगर कोई माइनर पार्टनर हो जाता है, माइनर पार्टनर से मेजर पार्टनर हो जाता है और वो पार्टनरशिप फर्म में बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता तो इस सारी इन्फॉर्मेशन हमको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जो है जमा करनी पड़ती है।
ये था हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब हम ये समझते हैं कि बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कर लिया तो उसके क्या क्या फ़ायदे हमको मिलेंगे। पहला फ़ायदा क्या है कि बेनिफिट टू द फर्म, मतलब फर्म को क्या बेनिफिट होता है कि जो है एक फर्म दूसरी फर्म पर जो है केस कर सकती है, ये उसको अधिकार मिल जाता है। दूसरा क्या है हमारा बेनिफिट टू द पार्टनर, पार्टनर को क्या बेनिफिट होता है अगर पार्टनर में आपसी मतलब झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे के, तब भी एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट केस करने का उनके पास अधिकार होता है। और जो है उनको पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म पर भी केस करने का अधिकार हो जाता है। और वो किसी जो है दूसरी यानी कि बाहरी पक्षकार पर भी उनको अधिकार हो जाता है कोर्ट केस करने का। उसके बाद क्या है बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, जिस पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है तो उस पार्टनर को अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स को के लड़ने के लिए लड़ने का भी अधिकार होगा। उसके बाद क्या है बेनिफिट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर अगर जा रहा है तो उसको क्या क्या जो है बेनिफिट होगा, दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये हम समझते हैं। देखो अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के कार्य के लिए वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जब उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, तो जिस पार्टनर की मृत्यु हो जाती है वो ना तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर है तो उसको उस स्थिति में जो है पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्या है हमारा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब क्या है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है और कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म हमारी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसी स्थिति में वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एक इंफॉर्मेशन दे सकता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से जो है रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो उस जब वो इन्फॉर्मेशन दे देता है उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के बाद जितने भी कार्य किए जाते हैं तो उसके लिए वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये बेनिफिट हो जाता है, मतलब जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद हम समझते हैं एबिलिटी टू फाइल केस अगेन थर्ड पार्टी, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म जो है रजिस्टर्ड है तो वो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म मतलब थर्ड पार्टी पर भी केस करने का उसके पास अधिकार हो जाता है। अब हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर हमारी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो कौन कौन सी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं। पहला क्या है, ये अगर कोई भी पार्टनर मतलब झगड़े हो जाते हैं किसी भी पार्टनर में तो वो जो है इसके लिए कोर्ट केस नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर पर। दूसरा क्या है, अगर कोई पार्टनर है अपने राइट के लिए फर्म के विरुद्ध मतलब फर्म के अगेंस्ट भी कोर्ट जो है केस नहीं कर सकता। फर्म भी किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोर्ट केस नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ जो अगर हमारा कोई फर्म जो है किसी थर्ड पार्टी के विरुद्ध भी केस नहीं कर सकती। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।